तो आ जाओ इस वीडियो में देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। काफी आसान चीज है, शुरू करें चलो। तो 1827 में, सन 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने यार ये कुछ चीजें डिस्कवर करी। उन्होंने क्या डिस्कवर करा? उन्होंने एक रिलेशन डिस्कवर करा किसके बीच में? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज के बीच में। उन्होंने कुछ चीज कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। भैया समझ नहीं आया। ये कह रहा है, आपको ये पता है ना कि करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। इन्होंने क्या क्या कहा कि मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, एक सर्किट है कंप्लीट, उसमें इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट है फ्लोइंग तो अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट है वायर के एंड्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसके 2 पॉइंट्स के अंदर। कैसे इसको लिखते हैं? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा मत सोचो, आपको सीधा क्रिस्प मैंने एक चीज बता दी। इन्होंने क्या कहा, राइट? इस पूरी डिफिनेशन का, इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है। दिस इज व्हाट ओम्स लॉ इज। तो हम ये प्रोपोर्शनली साइन कैसे हटाएंगे? भैया एक कांस्टेंट ऐड करके। और यहाँ वो जो कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, ये आई तो ऐसे लिखा रहेगा, उसकी जगह आ जाएगा आर, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह। तो ये क्या बन गया? V इक्वल्स टू आई आर। और R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट रोकता है, ओके, या फिर कंट्रोल करता है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है, जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओम भाई साहब ने अपने नाम पे रखी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना किसी को, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है भैया, ये किसी काम का है? बिल्कुल काम का है। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस जो है एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आता है। क्या होता है भैया रियोस्टेट? रियोस्टेट बिना पोटेंशियल या फिर वोल्टेज को चेंज करे हम करंट को फ्लक्चुएट कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, उसके काम आता है रेजिस्टेंस एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट। दूसरी चीज, ये हमने चीज डिराइव करी। अब मैं इस आई को नीचे ले जा सकता हूँ, तो ये चीज क्या बन जाएगी? आर इक्वल्स टू वी बाई आई, ये बन गई। यानी करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ये चीज ये हो गई। एंड करंट एंड वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। सॉरी, यहां पे आई आएगा, ये चीज ये हो गई। यानी भैया मैं अगर रेजिस्टेंस को 2 करता हूं तो करंट जो है वो आर, मतलब उसका आधा ही हो जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ो, बहुत बकवास एग्जांपल ले लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस 2 है तो करंट उसका हाफ होगा, रेजिस्टेंस 4 है तो करंट क्या हो जाएगा? 2, यानी उसका हाफ। पर ये दोनों वोल्टेज और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी मैं जितना रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। रेजिस्टेंस मैंने 2R कर दिया तो वोल्टेज भी 2R ही हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। आई होप यार आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा सब कुछ। सिंपल सी चीज़ें हैं, बस सिंपल सी चीज़ें। आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, अब आ गई। आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया होगा मैंने ओम्स लॉ। कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट्स में बता देना। एंड मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।